साधारण सभा के अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गवार उपस्थित आज हमारे संचालक बहुत ही ये मानो हमारी नजर भाई हमारे अंदर जितना ज्ञान है उसके आधार से तो बहुत ही बड़ा प्रश्न है। हम तो अपने को इस युग में बहुत ज्यादा मानते ही नहीं थे, हमें इतनी बड़ी प्रश्न फिर भी जो संभव हो सकेगा। वैसे भी एक कहावत है कि नदियां कितनी भी बह जाएं, कितनी भी बाढ़ आ जाए, लेकिन वो जाकर समुद्र में मिले। ऐसे ही सभी व्यक्ति और सभी की बातें उसी परम ब्रह्म पर फोकस होती है, बहुत सुंदर, जाकर उसी ब्रह्म में मिलती हैं, उसी परम ज्योति में समाये हैं, जब हम कोई व्यक्ति चाहे मैं हूं या कोई, जब वो जीवित अवस्था में होता है तो नाम बोलते हैं ये साहब भीकमपुर वाले विजयपाल महाशय हैं, विजयपाल सिंह हैं जी ये भीकमपुर वाले। लेकिन जब इनकी ज्योति समाप्त हो जाती है, जब इनकी ज्योति निकल जाती है, शरीर वहीं रहता है, फिर कोई नहीं कहता कि ये विजयपाल सिंह हैं भीकमपुर वाले, कहते हैं मिट्टी है, क्योंकि वो ज्योति निकल गई। तो वही परम ब्रह्म ज्योति हमको संचालित करती है, उसी ज्योति से हम संचालित हैं। और इसी बात को बढ़ा चढ़ाकर चाहे वो काली नदी बना लो, चाहे मिस्र की नील नदी बना लो, चाहे गंगा बना लो, चाहे अफ्रीका की अमेजन नदी बना लो, वही बात का विस्तार होता चला जाएगा। लेकिन उसी एक परम ब्रह्म की शक्ति हमें संचालित करती है। कहा गया जैसे ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो अपनी जो अपने अंदर परम तत्व की ज्योति है, उस ज्योति को उस परम ब्रह्म की ज्योति से जो कि संचालित कर रही है, इस ज्योति को हमारे अंदर जो एक अंश उस परम ब्रह्म की ज्योति का है, उस ज्योति को जो पूर्ण ज्योति है जिससे वो संचालित है, जैसे कि एक बल्ब कीचड़ से संचालित होता है, जबकि उसके कीचड़ के और उसके बीच में कितने अड़ंगे होते हैं, ऐसे ही हम उस परम ब्रह्म की ज्योति से संचालित हैं और वो ही ज्योति हमको संचालित करती है। लेकिन हम उस ज्योति को देख नहीं पाते, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उस ज्योति को देख नहीं पाते हैं, ना उसके बारे में सोच पाते हैं। और जब वो ज्योति हमसे निकल कर जाती है या जाने की अवस्था में होती है, तब हमें ज्ञान होता है कि ये ज्योति थी और आज जा रही है। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, एक मिलहि दारुण दुख दे, एक विछुड़त दारुण दुख दे। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो असज्जन पुरुष होते हैं, उनके मिलने से दुख होता है, बुरे लोगों के मिलने से दुख होता है। किसी शराबी को देखकर हमें दुख होता है कि आज ये मिला है, ना जाने कौन सा झगड़ा हमसे कर बैठे, कैसी गाली गलौज। और जब कोई सज्जन पुरुष हमें मिलता है और वो हमसे बिछड़ता है, उसके मिलने में हमें सुख नहीं महसूस होता, लेकिन जब वो हमसे बिछड़ कर जाता है तो अपनी ज्योति जो उसके अंदर ज्ञान की ज्योति थी वो हमें कुछ देता है, लेकिन हमारी वो अज्ञान की ज्योति को, अज्ञान को, जो अंधकार को हमारे को मिटाता है। इसलिए उस सज्जन पुरुष के बिछड़ने से हमको दुख होता है, हमको उसका महत्व कम मालूम पड़ता है जब हमको होता जाता है। तो ये ज्योति ब्रह्म की ज्योति है, हम इसको पहचानें, इस पर गौर करें कि हमको जो संचालित कर रहा है, हम अपनी इच्छा से अपनी जाति नहीं उठा सकते। थोड़ी सी अगर कहीं खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं या देख रहे हैं, ऊपर गिर जाए, मेरी तो बाएं में लग गई, तो हम अब मेरी बाएं में लग गई, लेकिन हम उठा नहीं पा रहे, क्योंकि उस परम ब्रह्म थोड़ा सा अपना 2 मिनट का समय नहीं आपको हमेशा कटौती करते हैं, आप थोड़ा के बाद हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा को आप, उन्होंने भजन लिखा है, उस भजन के अंत में कुछ एक उन्होंने सार दरवाजे में तो मुझे वैसे ही गाना नहीं आता, होता तो कोशिश नहीं करता, लेकिन अब जैसा है
प्रसंग भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित 4 प्रसंग हैं और चारों प्रसंगों में एक ही बात कही गई है कि अभी हमने जी भर के देखा है। क्योंकि जब भगवान कृष्ण पास रहते थे तो उन्होंने उनके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी क्या कर ये क्या है, ग्वाला है, गंवार है। लेकिन जब वो बिछड़ते हैं तो क्या कहते हैं, जरा देर ठहरो श्याम, जरा देर ठहरो श्याम, तमन्ना यही है अभी हमने जी देखा नहीं। तो पहला प्रसंग है जब भगवान मथुरा को छोड़कर जाते हैं तो ग्वाले सोचते हैं, पहले तो सोचते थे कि ये कोई ग्वाला है, लेकिन जब वो छोड़कर जाते हैं उन्हें एहसास होता है कि बकासुर, त्रष्टासुर और तो ना जाने कितने राक्षसों से इसने हमको बचाया, इंद्र के कोप से बचाया, कंस के कोप से बचाया, और आज ये जा रहा है। आज हमें इसका एहसास हो रहा है कि ये कोई परम तत्व था, लेकिन आज हमको छोड़कर जा रहा है। तो वैसे ही हमें उस परम तत्व को तब पहचानते हैं जब हम छोड़ने को होता है, वो हमको छोड़ने को होता है। तो वाले भगवान कृष्ण से कहते हैं कि भगवान कृष्ण तुम मत जाओ, आज हम समझें कि तुम कन्हैया नहीं, तुम ईश्वर हो। कंस के कोप से हमको बचाया, कंस के कोप से हमको बचाया, सुख और दुख में जीना सिखाया, सुख और दुख में जीना सिखाया, तेरे बिना जीवन की, तेरे बिना जीवन की इच्छा नहीं है, जीवन की कामना तो कहते हैं कि जब तू हमारा परम तत्व प्रकाश ही चला जाएगा तो हमारे जीवन की क्या इच्छा रह जाएगी, हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो परम तत्व तो निकल कर जा रहा है। दूसरा प्रसंग है भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित कि जब संदीपन गुरु के यहाँ से शिक्षा लेकर भगवान कृष्ण आते तो संदीपन गुरु अपनी पत्नी से कहते थे कि परम तत्व ईश्वर है, कृष्ण नहीं है, तू सादा कन्हैया मत समझे। तो तब वो कहते हैं अगर तुम परमात्मा हो तो गुरु दक्षिणा में हमारे पुत्र मर गए हैं उनको मांग लो, अगर ये ला देंगे तो ईश्वर है, नहीं कुछ नहीं है, परम तत्व ईश्वर नहीं है। तो जब भगवान कृष्ण कहते हैं भाई गुरु दक्षिणा में गुरु जी हमको क्या दोगे, तो गुरु जी कहते हैं मैं गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं दूंगा, मैं गुरु जो शिक्षा देता हूँ निस्वार्थ देता हूँ, अगर तुझे मांगना तुझे मांग दे, मैं विद्या के बदले धन नहीं मांगूंगा। तो उनकी पत्नी कहती है कि हे कृष्ण अगर तुम देना चाहती हो तो गुरु दक्षिणा, तो हमारे पुत्र मर गए तुम उनको तो वो जा भगवान कृष्ण जाते हैं और यमलोक से अपने संदीपन गुरु के पुत्र को लाते हैं। तो संदीपन मुनि की पत्नी उस दिन पहचानती है कि ये वास्तव में ईश्वर है, परम तत्व वो ही ज्योति है, ये परम ब्रह्म ज्योति है, क्योंकि वो है ना हम पहचान नहीं पाते। तो कहती है ईश्वर हो तुम जानती थी ये मैं भी, ईश्वर हो तुम जानती थी ये मैं भी, तेरी प्रभुताई पहचानती मैं भी, तेरी प्रभुताई पहचानती मैं भी, मेरे गुरु मंत्र का वो, मेरे गुरु मंत्र का वो कर्जा नहीं है, अपनी जीवन की देखा नहीं है, अपनी जीवन की देखा नहीं है। तो दो प्रसंग को इनमें अभी हमने जी करके देखा, अगले दो प्रसंग जिनमें अभी हमने जी करके देखा नहीं है। पहला जब वो कंस को मारकर देवकी के पास पहुंचते, देवकी जानती थी कि मैंने इसके पालन पोषण कुछ नहीं किया, मैं तो कर्जदार नहीं, यशोदा
किसने पाला पूछा तो देवकी कहती है जननी हूँ मैंने जन्मा तुलाला, जननी हूँ मैंने जन्मा तुलाला, कर जा उसी का तुझे यशोदा ने पाला, हम हैं ऋणी यशोदा ने तुझे पाला, तेरे पालन का मुझ पे मेरे तेरे पालन का मुझ पे उधारी नहीं है, हमने जी करके देखा नहीं है। देवकी कहती है कभी हमने जी करके देखा नहीं है। मैं जानती हूँ परमेश्वर है, तेरे बचपन से मैं जब तूने जन्म लिया था मेरी कोख से नहीं पैदा हुआ, लेकिन मैं जानती तो हूँ नाम तो मेरा ही है, मैंने कभी तुझे जी भर के नहीं देखा है। दूसरा है हम तुम के, हम तुम इन लोग मोह में से कभी ईश्वर को देख नहीं पाते, केवल पुस्तकों का ही और पुस्तकों से हम पढ़ सकते हैं। जैसे पुराने बड़े बूढ़ों की कहावत है पढ़े तो भूले नहीं, तो पढ़ने में और भूलने में बहुत समय जमीन आसमान का अंतर है। वही चौथी कवि ने हमारे डॉक्टर साहब ने लिखा है, ईश्वर है वो कण कण में समाया, परम ब्रह्म ईश्वर कण कण में समाया, लोगों ने फंसा पानी देख नहीं पाया, लोगों में बंदे देख नहीं पाया, हृदय में झांक अपने हृदय में झांक परम ज्योति यही है। मतलब क्या कहा है अंतिम लाइन में, हृदय में झांक के सब हृदय में झांक के सब ज्योति यही है, कभी हमने जी